स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल मैथ्स विद भागनी सर। इससे पहले कि हम आज का टॉपिक स्टार्ट करें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं बच्चों, उसमें दो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। इन दो इम्पोर्टेंट टॉपिक के बेस पर ही आपका एक्सरसाइज 1.2 पूरा कंप्लीट होगा। तो उस एक्सरसाइज 1.2 को करने से पहले इन दोनों टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है। तो आइए करते हैं शुरू अपनी क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है। तो सबसे पहले से पढ़ते हैं, फिर समझते हैं कि आखिर क्या है ये प्रमेय। तो इसमें कहना चाहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर, ध्यान से पढ़िए, कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occur। समझ में नहीं आया होगा, मैं तो समझाने का आपको कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये कहना चाह रहा है, इसमें सबसे पहले इस थ्योरम में आपको दो चीजें समझनी है। नंबर वन है कंपोजिट नंबर एंड व्हाट इज प्राइम नंबर्स। आपको प्राइम नंबर्स आने चाहिए और आपको कंपोजिट नंबर आने चाहिए। अगर नहीं आते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है, मैं आपको एक बार जल्दी से समझा देता हूँ। तो प्राइम नंबर्स बच्चों ऐसे नंबर होते हैं जिन नंबर्स में केवल दो नंबर डिविजिबल होते हैं, जो केवल दो नंबर से डिविजिबल होते हैं, या तो वन से डिविजिबल होते हैं या इटसेल्फ डिविजिबल होते हैं। तो ऐसे नंबर कौन से हैं? इसका जो एग्जांपल है वो 2 है। 2 is divisible by 1 and 2 is divisible by itself। Then this type of numbers, and another example is 3 is divisible by 1 and 3 is divisible by 3। 7 5 11 ये सारे नंबर हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। इन नंबर्स को हम कहते हैं बच्चों प्राइम नंबर। और अगर कोई ऐसा नंबर है कि जिसके 1 इटसेल्फ और उससे भी ज्यादा अगर उन नंबर से डिविजिबल होता है तो वो नंबर हमारा कहलाता है कंपोजिट नंबर। सपोज एग्जांपल के लिए 4 is divisible by 1, 4 is divisible by itself and 4 is divisible by 2 also। It means 4 is not a prime number, it is a composite number। तो यही आपको मैं समझाना चाह रहा था। आइए आप समझते हैं कि ये थ्योरम क्या कहती है। इस थ्योरम में कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। कि कोई भी कंपोजिट नंबर है वो किसके रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है? प्राइम्स के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से सीधा समझाता हूं। इतनी बड़ी थ्योरम को समझने में थोड़ा सा आपको हो सकता है कि आपको डिफिकल्टी लगे, लेकिन हमारा ये मकसद है कि आपको इजी तरीके से हम आपको मैथ समझाएंगे। तो आइए समझिए कि किस तरीके से। सपोज वी हैव अ नंबर 33 is a composite number। Suppose we have a number 33 and 33 is a composite number। Then we calculate the factor of 33। कैसे निकालेंगे? देखिए 3 11 11 1 1 1। Okay, then the factor of 33 is 3 multiply 11 and 3 is a prime number, जैसे आपको बताया था मैंने, and 11 is also a prime number। समझिए, अभी समझाता हूं। 33 is a कंपोजिट नंबर। तो यही ये कहना चाह रहा है कि कोई भी एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस, इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं किस फॉर्म में? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स नंबर। देखिए प्राइम नंबर मल्टीप्लाई प्राइम नंबर्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। इसका कहने का मतलब यह है कि ये यूनिक फैक्टराइजेशन है 33 के, इससे अलग फैक्टर नहीं हो सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। और चाहे आप इनको, इस लाइन का मतलब यह है, अगर मैं 3 मल्टीप्लाई 11 की जगह पे 11 मल्टीप्लाई 3 भी कर दूं, इनका जो है ऑर्डर चेंज करने से भी इसके वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो सिंपल सा है। आपको एक एग्जांपल और बता देता हूं। सपोज 250 is a composite number। Then calculate the factor of this
2 1 2 5 2 6 सॉरी 5 5 2 जा 5 5 5 5 5 then you can express this composite number in the form of product of prime numbers. 2 is a prime number, 5 is a prime number, 5 is all the 5 are prime numbers and 250 is a composite number. तो इस तरीके से ये फैक्टर है, इस तरीके से ये थ्योरम कहती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो बच्चों हम जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो है रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू इंटीजर्स। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो इस टॉपिक में देखिए कि कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो बच्चों कंफर्म है कि उनका कुछ ना कुछ एचसीएफ होगा और उनका कुछ ना कुछ एलसीएम होगा। तो इन एचसीएफ्स और एलसीएम्स में जो रिलेशन होता है वो रिलेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बेस जो होगा एक्सरसाइज 1.2 में आपके काफी क्वेश्चन होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें और ध्यान से इस वीडियो को देखें। आइए बताता हूँ कि कैसे इनके बीच में रिलेशन होता है। उसके लिए हमें लेना पड़ेगा, सपोज let a and b are two positive integers. a and b हमारे पास कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो इसे लिखते कैसे हैं बच्चों? HCF of AB LCM of AB multiply by फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर। तो ये एक रिलेशन के बीच में होता है कि दोनों नंबर्स का जो HCF होगा, जो दोनों नंबर का HCF होगा और जो दोनों नंबर का LCM होगा, उन दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है वो दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। ये एक रिलेशन के बीच में होता है। आइए करके देखते हैं इसे एग्जांपल के द्वारा। कैसे? माना हमारे पास 6 and 20 ये दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो हम इनका आपको एचसीएफ निकाल के दिखाएंगे और इनका एलसीएम निकाल के दिखाएंगे। तो कैसे निकाला जाएगा? इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा? आपको इसके लिए सबसे पहले 6 के फैक्टर करने होंगे। तो 6 के फैक्टर कर लेते हैं। 6 को यहाँ पर लिख लेते हैं। फिर आपको पता ही है 2 × 3, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 1 एंड 3 पावर 1। 20 2 × 2 × 5, इट मीन्स 2 पावर 2 × 5 पावर 1। ये तो सबसे पहले हमें फैक्टर कर लीजिए। पहले तो ये हमारा एक काम ही हो जाएगा कि हम दोनों के फैक्टर्स कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हमने इसमें एचसीएफ कैलकुलेट करना है। एचसीएफ ऑफ 6 and 20। तो इसके लिए हमें करते कैसे हैं? हमें ये देखना है, इसमें ये एक लिखा जाता है प्रोडक्ट ऑफ smallest power of each कॉमन फैक्टर। इसको समझ लीजिए ध्यान से कि कैसे एचसीएफ निकालना है। कि प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, ये चीज ध्यान रखिएगा, ईच कॉमन फैक्टर और स्मॉलेस्ट पावर। इतनी दोनों में देखिए कॉमन फैक्टर की बात कर रहा है। तो इसमें इसके फैक्टर्स में और इसके फैक्टर्स में कॉमन कौन सा है? 2 कॉमन है। स्मॉलेस्ट पावर बोल रहा है, स्मॉलेस्ट पावर क्या है? 2 की 2 पावर 1। तो 2 पावर 1, तो 2 क्या हो जाएगा? इनका एचसीएफ हो जाएगा। 2 हमारी वैल्यू हो जाएगी एचसीएफ की। 2 इज द वैल्यू ऑफ एचसीएफ। अब हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम 6 and 20। इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। ध्यान रखिएगा उस वाले क्वेश्चन में जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो वहां पर हम ईच कॉमन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, ईच कॉमन फैक्टर निकालते हैं, कॉमन फैक्टर देखते हैं। बट यहाँ पर हम लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ
ईच प्राइम फैक्टर। तो किस तरीके से निकाला जाएगा देखिए, इसमें ग्रेटेस्ट पावर लेंगे 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 2 लिया जाएगा। ईच प्राइम फैक्टर, ईच में ये भी आएगा ये भी आएगा, this 4 and 3 is 5 is 60, and the value of LCM of 6 and 20 is 60 and HCF is 2। अब हम देखते हैं इसको वेरीफाई करके देखते हैं कि जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है ये इससे वेरीफाई होता है या नहीं होता है। तो हमें क्या बोला था, HCF of AB, सीधा वैल्यू पुट करके देखते हैं। HCF of AB, HCF क्या है 2, मल्टीप्लाई LCM of AB 60, what is A is 6 and B is 20। तो आप इजीली देख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 60 120 and 60 मल्टीप्लाई 6 120। तो देखिए ये हमारा फॉर्मूला से प्रूव हो चुका है। तो इस पर बेस्ड आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन दोनों का बेस्ड एक्सरसाइज 1.2 कराऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।